दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर निशाना साध रही है एलजी पर, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए दिल्ली के इंडिया गेट और रिंग रोड को आपस में जोड़ने वाली प्रगति मैदान टनल में लूट की वारदात हुई है और 24 जून की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में यहाँ पर कैद हो गई है। और आप तस्वीरें देखकर हैरान रह जाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि राजधानी दिल्ली में ये सब कुछ हो रहा है जब एक चलती गाड़ी को बीच ट्रैफिक में इस तरह से बाइक सवार रोकते हैं और उसके बाद बंदूक की नोक पर उनसे लूटपाट करके बेधड़क बेखौफ तरीके से वो यहाँ से निकल जाते हैं। तो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाश हैं, जबरन उन्होंने कैब को रोका है, आसपास गाड़ियां भी हैं, चलता ट्रैफिक है और उस सब के बीच में ये 2 लाख रुपए की लूट हुई है। ये सब इन बदमाशों ने बंदूक की नोक पर किया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और तलाश बदमाशों की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग उनका नहीं मिल पाया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिन दोनों लोगों के साथ लूट हुई वो चांदनी चौक से गुरुग्राम पैसों से भरा बैग लेकर जा रहे थे। ये बैग उन्हें वहीं किसी को देना था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मुकेश सिंह सेंगर जुड़ गए हैं। मुकेश, यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं। मुकेश, अब आए दिन इस तरह की वारदातें जो है राजधानी दिल्ली में होने लगी हैं और ये तस्वीरें देखकर लग रहा है कि कोई सुनसान इलाका होता है वहां पर इस तरह की वारदातें होती है, लेकिन अब साफ समझ में आ रहा है कि खुलेआम बीच ट्रैफिक में अगर बंदूक की नोक पर इस तरह से जबरन गाड़ी को रोककर लूटपाट हो रही है, यानी कि अब राजधानी में कोई खौफ नहीं रह गया है अपराधियों में कानून का। देखिए, बिल्कुल ये जो इलाका है ये काफी सुरक्षित इलाका है और वीवीआईपी इलाका है। खासतौर से टनल के अंदर ये लूट हुई है जहां पर इतनी गाड़ियां गुजरती हैं और यहाँ पर लूटकर भागना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर टनल की दूसरी ओर निकलेंगे और तब तक किसी ने इन्फॉर्म कर दिया तो आप पकड़े जाएंगे। लेकिन ये बदमाश काफी बेखौफ हैं। ये जो पूरी घटना है ये 24 जून की है, जब चांदनी चौक की एक फर्म में काम करने वाले साजन कुमार पटेल और उसका साथी जिगर पटेल, जो कि दोनों कैश की डिलीवरी करते हैं, ये एक फर्म से पैसा लेकर आ रहे थे। इन्होंने लाल किले के पास से एक ओला कैब बुक की और ओला कैब बुक करने के बाद ये लाल किले से गुरुग्राम की ओर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये प्रगति मैदान टनल के नीचे पहुंचे, वहां पर 2 अलग अलग बाइक पर सवार होकर 4 बदमाश आए। उन्होंने ओवरटेक करके इस टैक्सी को रोका और उसके बाद बदमाशों ने पिस्टल निकाली। एक तरफ से बदमाश पिस्टल निकालता है और वो पिस्टल लहराता है, जबकि दूसरी ओर से एक दूसरा बदमाश जाता है और कैश से भरा बैग गाड़ी के बाहर निकाल लेता है और महज 15 सेकंड के अंदर ये सब कुछ हो जाता है। उसके बाद ये चारों बदमाश वहां से बड़े आराम से निकल जाते हैं। आसपास बहुत सारी गाड़ियां निकल रही हैं, लोग निकल रहे हैं, लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। और उसके बाद फिर जो ये विक्टिम है साजन पटेल, इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तिलक मार्ग थाने की पुलिस पहुंची, केस दर्ज किया गया है, सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसा भी लगता है कि शायद जो लोग टैक्सी में बैठे थे या फिर इनके जानकारों ने इन बदमाशों को टैक्सी के अंदर कैश होने की जानकारी दी, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये बदमाश काफी पहले से फॉलो कर रहे थे। तो क्या जिनके साथ लूट हुई है वो भी इस लूट में मिले हुए हैं, इसको लेकर भी जांच की जा रही है, इस एंगल से भी जांच की जा रही है। लेकिन ये जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये लूट होती हुई दिखाई दे रही है, ये दिन दहाड़े का मामला है। और इस तरह की लूट जो है चौंकाती है कि जहां पर G20 का मेन प्रोग्राम होना है, अगर आप देखें तो प्रगति मैदान के पास ही जो नई बिल्डिंग्स बनी है वहां पर सितंबर के महीने में G20 की बैठक होनी है और उसको लेकर बहुत तगड़े सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर इस तरह की लूट होती है तो अपने आप में चौंकाने वाली है और फिलहाल पुलिस के पास लुटेरों का अब तक कोई सुराग नहीं है। जी मुकेश, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से आप दिल्ली पुलिस भी कवर करते हैं, आप वहाँ पर अगर अधिकारियों से कभी बात हुई हो, ये पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की ये कोई पहली वारदात नहीं है। कभी हम देख रहे हैं खुलेआम सरेआम बीच बाजार में या बीच सड़क पर मर्डर कर दिया जा रहा है, कभी इस तरह से लूटपाट की वारदात हो रही है। आखिर हो क्या रहा है दिल्ली में? क्या इस सवाल का कोई जवाब है दिल्ली पुलिस के पास? देखिए, बिल्कुल जो राजधानी का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। बीते कुछ महीनों में लगातार इंसिडेंट बढ़े हैं, चाहे वो 16 साल की लड़की की हत्या हो जिसमें 32 बार चाकू मारा गया था, या फिर कुछ दूसरी लूट की घटनाएं हो, सरेआम चाकूबाजी हो, स्नैचिंग हो। इस तरह की लगातार जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं और खास तौर से दिन दहाड़े बढ़ रही हैं। एक और यहाँ पर जो बात है कि जब गर्मी का मौसम होता है तो जैसे ही गर्मी बढ़ती है दिल्ली में लूट की घटनाएं या इस तरह के जो क्राइम है वो दिन दहाड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस की जो पुलिसिंग जी। है उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हैं। इसके अलावा जो लोकल लेवल पर जो बीच स्तर की जो पुलिसिंग होती है उसको लेकर कई सवाल खड़े हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से ये कहा जाता है कि ये सब अलग अलग मामले हैं और वो सारे मामले वर्कआउट करती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं इसको लेकर जरूर दिल्ली पुलिस की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर दिल्ली सरकार लगातार सवाल उठा रही है दिल्ली पुलिस को लेकर। उसका ये कहना है कि क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में नहीं है, इसीलिए स्थिति इतनी खराब है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा है कि एलजी को इस्तीफा देना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति को मौका देना चाहिए जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकती तो इसे हमें सौंप दे, हम आपको दिखाएंगे कि किसी शहर को उसके नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बनाया जाए।